हेलो दोस्तों, आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहन के बारे में विषय में बात करेंगे जो गौतम बुद्ध ने कहा, अल्प दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर तुम भी जीवन में डरे हुए हताश हो तो जीवन सफल में हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें यह संकेत मिलता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। आइए वीडियो को देर करे बिना शुरू करते हैं। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र हो, उसकी बात मानी जाए, उसकी सम्मान किए जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो वैल्यू कहाँ से आती है? गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को एक गहरी शिक्षा दी, जब तक तुम अपने दम पर चलना नहीं सीखोगे तब तक कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल सकती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले। रास्ते में एक नवयुवक भिक्षु उसके पास आया। बहुत समय परेशान उदास था। भिक्षु बोले, भगवान, मैं सबकी सेवा करता हूँ, सबके लिए अपने आप में समर्पित कर देता हूँ, फिर भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे नज़रअंदाज करते हैं, क्या मैं करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मूल्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं? भिक्षु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, कल सुबह मेरे साथ जंगल में चलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह बुद्ध और वह भिक्षु एक पुरानी नदी के पास पहुँचे। बुद्ध ने जमीन में एक साधारण सा पत्थर उठाया और बोला, बुद्ध, इस पत्थर को लेकर शहर जाओ, लेकिन इसे बेचना मत। बस लोगों से पूछना इसकी क्या कीमत है। जो भी जवाब दे, बस ध्यान से सुनना और शाम को मेरे पास लौट आना। भिक्षु पत्थर लेकर शहर गया। पहले दिन सब्जी वाला मिला, दूसरे दिन उसका क्या करना है, 2 रुपए दे सकता हूँ। फिर एक मूर्तिकार मिला, उसने गौर से देखा और बोला, ये तो अच्छा पत्थर है, मैं इसका 500 रुपये दे सकता हूँ। एक ज्वेलरी वाला मिला, उसने चौंककर कहा, ये तो दुर्लभ पत्थर है, मैं इसका 50,000 रुपये तक देने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु स्तंभ रह कर खड़ा रहा। शाम को वह बुद्ध के पास लौटा और सारी बात बताई। भिक्षु, प्रभु, एक ही पत्थर के लिए हर किसी ने अलग अलग कीमत बताई, लेकिन वह तो वही था न। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह मैं सिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी वैल्यू उस पर निर्भर नहीं करती कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस पर कि तुम खुद को कहाँ लेकर जा रहे हो। तुम कितने आत्मनिर्भर हो, तुम कितनी समझ हो, कितनी शक्ति रखते हो। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाए। जब बांस का बीज बोया जाता है तो वह 5 साल तक कुछ नहीं उगता, लेकिन ज़मीन के नीचे उसकी जड़ें मजबूत होती रहती है। फिर 6 साल में वह अचानक 80 फीट तक ऊपर उड़ चला जाता है। क्या तुम सोचते हो वह सिर्फ 1 साल में बड़ा हुआ? नहीं, वह पहले 5 साल तक खुद मजबूत रह कर था। उसकी तरह जब तुम अपने दम पर खड़े होना सीखोगे, तभी तुम ऊंचा पहुंच तक पहुंच पाओगे। भिक्षु की आंखों में आंसू निकल आए। भगवान, अब मैं समझ गया, जब तक मैं दूसरों की मजबूरी के भरोसे जीऊँगा मैं खोखला रहूँगा, लेकिन जब मैं अपने मूल्य को खुद महंग समझूँगा तब ही दुनिया मुझे पहचानेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा, अब से हर सुबह उठो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ? अगर हाँ, तो दुनिया तुम्हारी कदर करने का आप करोगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो पहले खुद को नज़रों से कीमती बनो, अपने दम पर चलो, आत्मनिर्भर बनो, ज्ञानी बनो और मजबूत